आपका स्वागत है। आप ये देखना चाहते हैं कि हम जो आपका कोर्ट का जो फैसला आया एजुकेशन बोर्ड के ऊपर, जो बच्चों के स्कूलों के ऊपर, तो जो आरटी एक्ट है और जो ईडब्ल्यूएस की जो एडमिशन का सिलसिला है, वो आप किस तरीके से देखते हैं और क्या प्रॉब्लम्स थी, आप इसका ब्यौरा आज हमें बताएं। मेरा नाम बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम ओंकार नाथ, मैं रिटायर्ड एडिशनल डिप्टी सीएजी ऑफ इंडिया। हमने हाई कोर्ट में केस किया था, दायर किया गया था, क्योंकि जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है उसके मुताबिक 25% सीटों हैं, जो सीट्स है प्राइवेट स्कूल्स में, जो दाखिले हैं वो गरीबों के बच्चों को मिलने हैं। वो 15 साल से ये एक्ट जो पंजाब में लागू नहीं हो रहा था, पूरे इंडिया में लागू हो रहा था। पंजाब ने एक ऐसा रूल बनाया कि 7.4 के, जिसके मुताबिक ये था कि एनओसी लेकर के सरकारी स्कूलों से तभी आपको प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन मिलेगा। और ये कानून जो बनाया था, नियम बनाया था बादल सरकार ने 2011 में, वो गैर कानूनी था, संविधान के खिलाफ था। उसकी वजह से पिछले 15 सालों में बच्चों को एडमिशन नहीं मिला। वो उस गैर कानूनी जो नियम था, संविधान के खिलाफ जो नियम था, उसके खिलाफ हम पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में अपील किया था, जनहित याचिका PIL जिसको बोलते पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। 19 फरवरी 2025 को 2 महीना पहले मानयोग हाई कोर्ट ने अपना फैसला दिया और जो 7.4 का जो रूल है उसको निरस्त कर दिया है, कैंसिल कर दिया है, रद्द कर दिया है। और 20 मार्च को हाई कोर्ट के आदेश के मुताबिक पंजाब सरकार ने उस नियम को विड्रा भी कर लिया है। और हाई कोर्ट ने एक और उसके बाद आदेश दिए हैं, फैसला किया है कि 2025-26 का जो सेशन है, जो प्राइवेट स्कूलों में है, पहली प्री नर्सरी से लेकर के 8वीं क्लास तक, जो गरीब वर्ग के जो बच्चे हैं, कानून के मुताबिक, राइट टू एजुकेशन एक्ट के मुताबिक, वो प्राइवेट अनएडेड स्कूल जितने भी स्कूल हैं पंजाब में, उनमें सभी में ये आप एडमिशन दीजिए। लेकिन जो बच्चों को एडमिशन नहीं मिल रहा है, प्राइवेट स्कूल दाखिला नहीं दे रहे हैं, सरकार ने जो डायरेक्शन निकालनी थी वो इशू नहीं किया गया। एडमिशन कैसे होगा, कौन से दस्तावेज लगेंगे, कौन से सर्टिफिकेट लगेंगे, कितनी फ़ीस होगी, कौन फ़ीस देगा, कैसे देगा, क्योंकि इस एक्ट के मुताबिक बच्चों की फ़ीस माफ़ है, बच्चों की जो शिक्षा है वो फ्री है, वो मुफ्त है, ज़रूरी है, कंपलसरी है। उसका जो पैसा है, जितनी फ़ीस है, जितना भी खर्चा है, वो पंजाब सरकार ने देना है। लेकिन इसके बारे में कोई हदायतें जारी नहीं करी। इन हदायतों को प्राइवेट स्कूल इंतज़ार कर रहे हैं और ज़िला जो शिक्षा अधिकारी हैं वो भी इनका इंतज़ार कर रहे हैं। पंजाब सरकार इसको गंभीरता से लागू नहीं कर रही है। जी, जैसे आपने बताया कि अभी जो कोर्ट की डायरेक्शंस के ऊपर जो स्कूल ने एडमिशन करने की बात की है, मैं ये जानना चाहता हूँ कि यहाँ पे आपकी नज़रों में कितने स्कूल हैं जो अनएडेड हैं और एडेड हैं, और जिन्होंने कि ये एडमिशन्स नहीं किए हैं, और उनका क्या मानना है? पंजाब में जो टोटल नंबर है, जो कुल ऐसे स्कूल हैं जो प्राइवेट स्कूल है, जो अनएडेड स्कूल है, उनकी गिनती 9500 के करीब है। 95 मतलब तकरीबन 9000 से ऊपर और 10,000 के बीच में है। ये पूरे पंजाब में जितने 23 जिला है उनमें इनका एडमिशन होना है और एक साल में 75,000 के करीब, 75 से 80,000 बच्चों का दाखिला होना है। और 15 साल में इनकी जो गिनती बनती है वो तकरीबन 10 लाख बनती है। पिछले 15 साल में 10 लाख बच्चों का एडमिशन नहीं मिला। क्योंकि आपका मानना है कि इन्होंने एडमिशन्स क्यों नहीं दी? मेरा कहना है क्योंकि इन्होंने एक रूल गलत बना दिया। जो राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में भारत की संसद ने बनाया था, उसके खिलाफ इन्होंने एक गलत रूल बना दिया, गैर कानूनी था, जो गैर संवैधानिक था, वो गलत था। ये बना नहीं सकते थे, ये कॉम्पिटेंट नहीं थे, इन्होंने 7.4 रूल बना दिया, उसकी वजह से ये लागू नहीं हुआ। यानी कि अनएडेड स्कूलों ने माना नहीं? अनएडेड स्कूलों ने नहीं माना, उनकी गलती नहीं थी, गलती थी सरकार की, बादल सरकार की। और बादल सरकार की उस समय गलती, क्योंकि बादल साहब उस समय मुख्यमंत्री थे। उसके बाद हमने बादल साहब की सरकार के समय में भी लिखा मुख्यमंत्री को। उसके बाद कांग्रेस की सरकार आ गई, अमरिंदर सिंह की सरकार आ गई। उसके बाद चरणजीत सिंह चन्नी मुख्यमंत्री बन गए। उसके बाद आम आदमी पार्टी की सरकार 2022 में आ गई। उनको सभी को चिट्ठियाँ लिखी, मेमोरेंडम दिए, धरने दिए, अपील की, दलील की, लेकिन किसी ने भी हमारी बात पर ध्यान नहीं दिया। इसलिए हमको अल्टीमेटली हाई कोर्ट में केस करना पड़ा। हम इसको, अब मेरा लास्ट क्वेश्चन है सर आपसे कि भाई जैसे अगर ऐसा ही चलता रहा तो देखो, ये तो लड़ाई है स्कूलों की, एडेड अनएडेड और पंजाब गवर्नमेंट की।
लेकिन आने वाले टाइम के बच्चों के भविष्य का क्या हुआ, जो लाखों बच्चे आज एडमिशन नहीं कर पाए हैं और जो एडमिशन नहीं हो पाई? उसका श्रेय किसको जाएगा? बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा है। श्रेय तो क्या जाना, वो तो उनका नुकसान हो गया, नुकसान हुआ ना। उसके लिए जिम्मेवार कौन है? उसके लिए जिम्मेवार है जितनी भी सरकारें आज तक आई हैं, 2007 से 12 तक और 12 से 17 तक अकाली और बीजेपी की सरकार जिम्मेवार है। उसके बाद 2017 से 2022 तक कांग्रेस की सरकार जिम्मेवार है। उसके लिए अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री थे, उसके बाद चरणजीत सिंह चन्नी मुख्यमंत्री बने। उनको भी हमने बहुत चिट्ठियाँ लिखी, बहुत दलीलें दी, धरने भी दिए, मीडिया में भी बहुत कुछ है, लेकिन उन्होंने बात नहीं मानी। उसके बाद 22 में आम आदमी पार्टी की सरकार आ गई, जो कहती थी कि शिक्षा क्रांति की बात करती है, शिक्षा की बात करती है। उनकी सरकार ने भी पिछले 3 सालों में इसको लागू नहीं किया। अल्टीमेटली हमको हाई कोर्ट में जाना पड़ा। हाई कोर्ट ने फिर आदेश किए 2 महीना पहले 19 फरवरी 2025 को कि इस कानून को अब लागू किया जाए, ताकि और बच्चों का नुकसान ना हो। बच्चे अपनी ज़िंदगी में अच्छी पढ़ाई लेकर के अच्छा अपना जीवन बनाएं, अच्छी अपनी नौकरी प्राप्त कर सकें या अपना काम कर सकें, क्योंकि पढ़ाई के बिना, पढ़ाई तो बेस है, आधार है किसी भी जीवन का। जी, कि अगर ऐसा ही चला तो मेरा कहने का मतलब है, आपने मेरी बात का जवाब क्लियर नहीं हुआ है, क्योंकि जो बच्चों की एजुकेशन नहीं हो पाएगी, जो बच्चों, अब छुट्टियां होने वाली है, बच्चों का एजुकेशन का टाइम, एडमिशन का टाइम निकल चुका है, तो ये लड़ाई कब तक चलेगी? अगर ऐसा ही चला तो आगे आपका क्या एक्शन रहेगा? इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसीलिए आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है कि बच्चों का नुकसान हो रहा है, दाखिले नहीं हो रहे, पढ़ाई का नुकसान हो रहा है। फरवरी मार्च में दाखिले हो जाते हैं और 1 अप्रैल से पढ़ाई शुरू हो जाती है। आज 22 अप्रैल हो गई है, पढ़ाई शुरू हो चुकी है, बच्चों का दाखिला नहीं हुआ। हाई कोर्ट के हुक्म है, उनकी भी अवहेलना हो रही है, उनको भी वायलेशन हो रही है, उनको भी लागू नहीं किया जा रहा है। तो जो आपका प्रश्न है कि हम क्या करेंगे, हम संघर्ष करेंगे, पूरे पंजाब में संघर्ष करेंगे, माता पिता को बताएंगे, लोगों को बताएंगे, और अगर और लागू नहीं करते तो हम सरकार के खिलाफ मानहानि का केस लेकर के मानजोग अदालत के पास जाएंगे। एडमिशन कैसे हो पाएगी, मेरा कहने का सवाल। बच्चों की एडमिशन के लिए तो ये हम बात कर रहे हैं, आपसे बात जो हो रही है उसी के लिए होगी। सरकार को हम सरकार को मजबूर करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, अपील करेंगे, भाई बच्चों का ख्याल करिए, इनको जल्दी से जल्दी अपना एडमिशन दो, अपना एडमिशन दीजिए प्राइवेट स्कूलों में। नहीं तो आपका अगला रुख क्या होगा? अगला रुख हमारा संघर्ष का होगा। हम पूरे पंजाब में संघर्ष करेंगे और हम सरकार के खिलाफ हाई कोर्ट में जाएंगे कि भाई आपके हुक्मों की भी, आपके फैसले की भी पंजाब सरकार अनदेखी कर रही है, उनको लागू नहीं कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। RTE जो है, राइट टू एजुकेशन का जो एक्ट है, और एक ESW आता है जो वीकर सेक्शन के भी लोग होते हैं कुछ। लेकिन अभी परसों चौथ की ही बात है, जो मैंने एक पेपर में भी देखा है कि जो गवर्नमेंट कहती है कि ये प्राइवेट स्कूल जो है +2 तक बच्चों की एजुकेशन, जो राइट टू एजुकेशन में आते हैं और जो EWS में आते हैं, उसको +2 तक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन भी और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन भी फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी करवाई। मैं बता रहा हूँ, जो एक और मित्र ने प्रश्न पूछा था, इस एक्ट के मुताबिक प्री नर्सरी क्लास से 8वीं क्लास तक 25% बच्चों को 6 साल से 14 साल की उम्र तक फ्री एजुकेशन मिलनी है, और इनकी जो फीस है, उनकी रिम्बर्समेंट, उनकी अदायगी कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट ने करनी है। पंजाब के बच्चों की प्री नर्सरी से 8वीं तक, 6 साल से 14 साल तक जो इनकी स्टडी है, उनकी रिम्बर्समेंट पंजाब गवर्नमेंट करेगी। नहीं, लेकिन इन्होंने तो +2 तक की बात की ना, आपने तो 8 तक की बात की। 8 तक तो वो बहुत पहले का रूल है। हमारा स्कोप, वो हमारी बात का, हमारे केस का, हमारे हाई कोर्ट में जो केस है उसका स्कोप नहीं है। हमारा स्कोप वही है कि 25% बच्चों को 8वीं तक स्टडी करनी है। ठीक है।